अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कशमाला ने अपनी तरफ से तो दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे नौशरवा से बदगुमान करने और घर छोड़ के जाने की पूरी कोशिश की थी, मगर खुद उसकी हवेली से निकलने की नौबत आ गई थी। और ये देख कर कि अम्मा साईं और बाबा साईं भी उसकी नौशरवा पे हमला करने वाली हरकत की वजह से बहुत नाराज हैं और इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कशमाला को बेटी बनाकर इसकी किसी अच्छे बंदे से शादी करवाकर इसे हवेली से रुखसत कर दें, तो कशमाला के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी और वो रोने धोने के ड्रामा करके और मगरमच्छ के आंसू बहाकर अम्मा साईं और बाबा साईं से वादा करेगी कि अब वो आइंदा दुआ के खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी, इसलिए इसे इस हवेली में अपनी शफकत और नौशरवा के नाम के साथ रहने दे। तो अम्मा साईं और बाबा साईं का दिल भी मोम हो जाएगा कशमाला के लिए और वो इसे रुखसत करने का इरादा तर्क कर देंगे। मगर कशमाला सुधरने वाली औरत नहीं है, वो हवेली में अपने कदम जमाते ही दुआ के खिलाफ अपनी दूसरी चाल चलेगी और दुआ को नौशरवा की जिंदगी से निकालने के लिए जुनैरा से कांटेक्ट करेगी और इसे भारी रकम का लालच देकर कहेगी कि दुआ को नौशरवा की जिंदगी से निकाल लो, इस तरह तुम्हारा दोहरा फायदा होगा। एक तरफ तो मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी और दूसरी तरफ दुआ वापस तुम्हारे पास आ जाएगी, फिर तुम जिससे चाहो जैसे चाहो जहाँ जहाँ चाहो इसकी कीमत वसूल करती रहना। और जुनैरा जो सदा की लालची और बेजमीर औरत है, अपनी ही तरह बेजमीर औरत कशमाला की बातों में आ जाएगी। और दूसरी जानिब जब नौशरवा दुआ को कशमाला की सच्चाई बताएगा तो दुआ की सारी नाराजगी झाग की तरह खत्म हो जाएगी और वो एक बार फिर से ना सिर्फ नौशरवा पे एतबार करने लगेगी बल्कि अपनी किस्मत और अपनी खुशनसीबी पे रश करेगी और नौशरवा को दिल से कबूल करेगी। वो इसके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाएगी और इसके लिए तैयार होगी। नौशरवा भी दुआ को देखकर बहुत खुश होगा और कहेगा, कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरी हो गई हो, क्योंकि जब तुम खो गई थी तो मैं बहुत डर गया था और मुझे लगा था कि अब तुम मुझे कभी भी नहीं मिलोगी, लेकिन शुक्र है कि किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। जिस पे दुआ भी नौशरवा को अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाते हुए बहुत प्यार से कहेगी, अब यकीन कर लीजिए कि मैं आपकी ही हूँ। एक तरफ दुआ और नौशरवा एक दूसरे की रफाकत पाकर बहुत खुश होंगे तो दूसरी तरफ जुनैरा कशमाला के साथ मिलकर पैसों के लालच में आकर एक बार फिर से दुआ को फोन करके उसे डराने की कोशिश करेगी और उसे सरकार साहब का हवाला देते हुए दुआ को डराएगी, जिससे अपनी इज्जत बचाने के लिए दुआ ने गुलदान मारकर जख्मी किया था। जुनैरा दुआ से कहेगी, सरकार साहब को जख्मी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसको तुम्हारी शादी का पता चल गया है और वो किसी वक्त भी तुम तक पहुँच जाएगा, वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जुनैरा की बातें सुनकर दुआ डर जाएगी और ऐसे में जब नौशरवा आकर पीछे से इसके कांधे पे हाथ रखेगा तो दुआ खौफ और डर की वजह से उछल पड़ेगी। दुआ को इतना खौफजदा और परेशान देखकर नौशरवा दुआ से डरने और परेशान होने की वजह पूछेगा, मगर दुआ बजाय नौशरवा को सच बताने के जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर नौशरवा को ये कहकर मुतमईन कर देगी कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी तरफ असलम साहब दो बेटियों को जिंदा दरगोर करने के बाद अब अपनी तीसरी बेटी सानिया को भी जिंदा दरगोर करने के लिए इसकी शादी किसी बड़ी उम्र के शख्स से करने के दरपे होंगे, मगर इस बार फहमीदा बेगम असलम साहब के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी और पहली बार अपने शोहर के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहेगी, मैं अपनी बेटी को आपके गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता ना लाएं आप। और असलम साहब अपनी बीवी का मुंह देखते रह जाएंगे। अब अगर बात की जाए फराज की, तो फराज का मकाफात भी शुरू हो चुका है, क्योंकि फराज जो अपना गुनाह छुपाने के लिए फिजा से पीछे छुड़ाने के लिए इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था, अब कुदरत के हाथों मजबूर हो जाएगा, क्योंकि फिजा की तबीयत की खराबी पे डॉक्टर उसे खुशखबरी सुनाएगी कि फिजा माँ बनने वाली है। अब देखते हैं कि फराज फिजा और अपने होने वाले बच्चे से कैसे जान छुड़ाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।